संरक्षित कृषि और किस तरह से इससे बागवानी फसलों का उत्पादन किया जाए और किसान ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि संरक्षित खेती क्या है। किसान भाई, संरक्षित खेती एक विशेष तकनीक है जिसमें विभिन्न प्रकार की संरचनाओं, जैसे आपने नाम सुना होगा ग्रीन हाउस, नेट हाउस, शेड हाउस, इस तरह के एक विशेष प्रकार की संरचना के अंदर हम बागवानी फसलें, खास करके जो सब्जी है, फूल है, पौध है और कुछ फल, इसकी सालों भर पैदावार कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। संरक्षित खेती खास करके आजकल के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं कि खास करके उत्तर भारत में और दिल्ली के आसपास, जहां पर एक समय बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जा रही है, तो इस समय ये जरूरी है कि हमारी जो फसल है, खास करके जो बागवानी फसलें हैं, उसे एक प्रकार की जो हम संरचना दिया जाए, संरचना के अंदर संरक्षण दिया जाए, तो इसलिए इसे संरक्षित खेती कहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि चूंकि आजकल तरह तरह की फसलों में बीमारी आ गई है, तो जब किसान भाई इस तरह की संरचना के अंदर फसल जब उगाते हैं और अपनी संरचना को अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं, तो उसके अंदर बहुत कम बीमारी लगती है, पौध स्वस्थ होते हैं और पैदावार अधिक से अधिक होती है। संरक्षित खेती का 2-3 मुख्य फायदा है। सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि किसान भाई इसमें फसल सालों भर पैदा कर सकते हैं, चाहे बहुत अधिक गर्मी हो, बहुत अधिक ठंड हो, बहुत अधिक बारिश हो, उसके अंदर में फसल पैदा किया जा सकता है। दूसरी बात जो होती है, इसमें जो संरक्षित खेती की जो प्रजाति होती है वो ये बहुत अधिक पैदावार करती है। ये पाया गया है कि खुले खेत के परिप्रेक्ष्य में लगभग 4 से 5 गुना अधिक पैदावार होती है। और संरक्षित खेती के अंदर हम आधुनिक सिंचाई प्रणाली जैसे ड्रिप सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, फर्टिगेशन पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बहुत ही कम पानी में और जो उर्वरक है उसका दक्षता पूर्वक इस्तेमाल कर करके किसान भाई काफी अच्छी फसल ले सकते हैं। सबसे पहले किसान भाई लोगों को ये जरूरी बताना है, क्योंकि वो काफी दूर दूर से आए हैं, कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हमारा एक केंद्र है, संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र, और ये केंद्र यहाँ से, जहाँ आप विराजमान हैं, यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। और उस केंद्र पर हम लोगों ने 50 वर्ग मीटर से लेकर के 4000 वर्ग मीटर अर्थात 1 एकड़ तक का मॉडल बनाया हुआ है। तो 50 वर्ग मीटर से लेकर के ये जो 1 एकड़ का मॉडल होता है, चाहे वो ग्रीन हाउस का मॉडल हो, नेट हाउस का मॉडल हो, शेड नेट का मॉडल है, ये सभी मॉडल है, तैयार है। और इस सभी मॉडल के अंदर विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फूलों, इसकी जो पूरी प्रौद्योगिकी है, इसको पूरा स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है कि किसान भाई इसको कैसे अपना सकें, कौन कौन सी फसल में उन्हें क्या फायदा होगा। मुख्यतः जो इसमें हम लोगों ने ये पाया है कि खास करके के सब्जी वर्ग में टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, इसका बहुत अच्छा फसल हो सकती है। और फूल वर्ग में बहुत सारे किसान अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो गुलाब ले रहे हों, जरबेरा है, गुलदौदी है, इस तरह की जो फसल है, इससे काफी किसान भाई अधिक कमाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं किसान भाई को बताना चाहूंगा कि जो संरक्षित खेती के जो छोटे मॉडल हैं, जो शुरुआती मॉडल है 50 वर्ग मीटर के मॉडल, ये लगभग 5 मीटर चौड़ा और 10 मीटर लंबा होता है। किसान भाई इसे अपने खेत में खुद बना सकते हैं, एक वर्कशॉप की थोड़ी सी मदद लेकर के। जो मार्केट में जीआई पाइप मिलती है आधे इंच की जीआई पाइप को अर्ध चंद्रमाकार आकार में मोड़ कर करके, ये एक पाइप बेंडिंग मशीन होती है, उसे मोड़ कर करके 50 वर्ग मीटर के लिए उन्हें 10 पाइप चाहिए। तो आधे इंच की अगर आप जीआई पाइप ले लें मार्केट से और उसे वर्कशॉप में अर्ध चंद्रमाकार आकार में लेकर के उसे तैयार कर लें, तो इस 10 पाइप को 1-1 मीटर के अंतराल पर हमें जमीन में लगा देना है और नीचे नट बोल्ट से उसे कस कर करके इसके ऊपर एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक होती है, जिसे ग्रीन हाउस प्लास्टिक कहते हैं। ये लगभग 200 माइक्रोन की मोटी होती है और यूवी स्टेबलाइज्ड होती है। इस तरह की प्लास्टिक या विशेष प्रकार की जो नेट होती है, जिसे हम कीट प्रवाह नेट कहते हैं, इंसेक्ट प्रूफ नेट, 40 से 50 मेश की नेट होती है, ये भी यूवी स्टेबलाइज होती है।
तो इस तरह के नेट और प्लास्टिक का उपयोग करके किसान भाई 50 वर्ग मीटर का मॉडल खुद अपने खेत में बना सकते हैं। हम लोग जब भी किसान का प्रशिक्षण देते हैं तो इस तरह की मॉडल को यहाँ पर बना करके किसान भाई को बताते हैं कि वो इस तरह की मॉडल को बना करके बागवानी फसलों का खुद से पहले शुरुआत करें। उसके बाद जो बड़े मॉडल हैं 500 वर्ग मीटर के, 1000 वर्ग मीटर के और 1 एकड़ के मॉडल, ये 3 जो मुख्य मॉडल हैं ग्रीन हाउस और संरक्षित खेती के, इसमें भारत सरकार की जो राष्ट्रीय उद्यानिक मिशन है इसके तहत पूरे देश के किसान को सब्सिडी दी जा रही है कि किसान भाई किस तरह से अपने खेत में संरक्षित संरचनाएं बना सकें। तो आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में भी हो वहां पर आपको राष्ट्रीय उद्यानिक मिशन जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है और जिला उद्यानिक अधिकारी से संपर्क करके आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें 50% सब्सिडी केंद्र की तरफ से है और बाकी सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से है। कहीं पर 25% है, कहीं पर 50% है। तो लगभग 75 से 80% सब्सिडी किसान भाई को संरक्षित संरचनाओं में मिल रही है। तो हम चाहेंगे जरूर कि आप अपने जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें और जितने भी इसके मॉडल है उसके बारे में जानकारी मिल जाए और इसका छोटा से छोटा मॉडल लगा करके आप अधिक कमाई कर सकें, ये जरूरी है। इसका एक आधुनिक मॉडल है जिसे हम हाइड्रोपोनिक्स खेती कहते हैं। इसी तरह की संरचना के अंदर में अगर किसान भाई ये चाहते हैं कि मिट्टी रहित खेती करें, वो चाहे वो किसी मीडियम में हो या किसी तरल मीडियम में हो, इसके भी हम बहुत सारे मॉडल यहाँ पर लगाए हुए हैं। किसान भाई इस तरह के छोटे छोटे मॉडल बना करके खुद भी काम कर सकते हैं, जिसमें कि बिना मिट्टी के मिट्टी रहित मीडिया है, कोकोपीट है, वर्मिकोलाइट है और निरंतर जल प्रवाह करके भी हम इसमें अच्छी पैदावार कर सकते हैं। तो ये सभी छोटी छोटी चीज जानकारी है इस तरह से कि आप किसान भाई अधिक से अधिक कमाई कर सकें। आप जो भी खेती कर रहे हो, चाहे वो आप धान की खेती कर रहे हो, गेहूं की खेती कर रहे हो, सब वो आप करते रहिए, लेकिन साथ साथ में अपने खेत के एक छोटे से भाग में, क्योंकि संरक्षित खेती में बहुत कम जगह की जरूरत होती है, आप 50 वर्ग मीटर से शुरू कर सकते हैं और 100 1000 वर्ग मीटर तक जा सकते हैं। तो इन छोटे से छोटे मॉडल को जब आप लगा लेंगे उसके अंदर संरचना और उसके अंदर जब आप आधुनिक तकनीक से जब बागवानी फसल उत्पन्न करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको सालों भर उपज मिलेगी और आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। और इस प्रशिक्षण से संबंधित, इस तकनीक से संबंधित जो भी जानकारी हो उसको प्राप्त करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा में संपर्क कर सकते हैं। आप कभी भी आकर के हमारे सारे मॉडल देख सकते हैं। यहाँ भी सभी मॉडल अभी कार्य कर रहे हैं, सभी में अच्छे फसल लगे हुए हैं और यहाँ भी हम थीमेटिक सेशन में और बाहर में भी लगाए हुए हैं कि आप छोटे छोटे इस तरह के मॉडल को देखिए और उस पर जो भी जानकारी प्राप्त होगी हम आपको इसको बताएंगे। धन्यवाद।